अस्सलाम वालेकुम। दुनिया की पहली वैक्सीन का इस्तेमाल कब, क्यों, कैसे? इसमें बरतानवी सफ़ीर और कनीज़ों का किरदार। एक्सप्लोर द सीक्रेट्स की कब, क्यों और कैसे की सीरीज़ में खुशामदीद। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में तबाही मचाई हुई है। इसकी वजह से हज़ारों अफराद रोज़ाना लुक़मा अजल बन रहे हैं और शायद आपको मालूम ना हो कि आज से तकरीबन 200 साल पहले इससे ख़तरनाक बीमारी ने दुनिया को अपनी लपेट में लिया, जिसकी वजह से हर दिन सिर्फ यूरोप में ही हज़ारों अफराद मौत की घाट उतर रहे थे। याद रहे, इस ज़माने में दुनिया की आबादी आज की आबादी से तकरीबन 10 से 12 गुना कम थी। यह खौफनाक बीमारी चीचक की थी, जिसका इब्तदाई इलाज अर्तुगरुल के देश खिलाफत उस्मानिया के दौर में हुआ। दोस्तों, शाही तबीब जिस्म पर कट लगाकर एक ख़ास किस्म का मरहम लगाते थे, जो चीचक के खिलाफ कुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाकर मौसर साबित होता था। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस कहानी की इब्तिदा 1717 के एक खत से होती है, जो लेडी मॉन्टेग्यू ने इस्तांबुल से लंदन में अपने एक दोस्त को लिखा। दोस्तों, अपने खत में इन्होंने बड़ी हैरत का इजहार करते हुए बताया कि शाही तबीब लोगों के जिस्म पर कट लगाकर एक ख़ास किस्म की चीज़ लगाते हैं, जिससे वो चीचक से महफूज हो जाते हैं। यूएस लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन और बेलर यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर की वेबसाइट्स के मुताबिक लेडी मॉन्टेग्यू के शौहर एडवर्ड मॉन्टेग्यू 1717 से 1721 तक तुर्की में बरतानिया के सफ़ीर थे। इनकी अहलिया मैरी को चीचक के इलाज में गहरी दिलचस्पी थी, क्योंकि वह इस मूजी मर्ज के तल्ख तजर्बात और मुशाहदात से गुजर चुकी थी। बरतानिया के अमीर कबीर घराने की यह खतून बमुश्किल इस मुखलिक वबा से जान बचा पाई थी, लेकिन यह मर्ज इसके जिस्म पर कई बदनुमा धब्बे छोड़ गया। इनके कई करीबी अजीज और दोस्त चीचक से हलाक हो चुके थे, जिससे इनके दिल में खौफ बैठ गया था और वह अपने बच्चों को इस वबा से महफूज रखना चाहती थी। दोस्तों, ये वो दौर था जब चीचक की वबा यूरोप समेत कई मुल्कों में तबाही फैला रही थी। 18वीं सदी में हर साल सिर्फ यूरोप में इस वबा से तकरीबन 4 लाख अफराद हलाक हो जाते थे, जबकि सेहतयाब होने वालों में से ज़्यादातर अफराद अपनी बनाई खो बैठते थे। इस दौर में हलाकत खेज वबा का कोई इलाज दस्तयाब न था। लेडी मैरी 1717 में जब अपने शौहर के हमरा तुर्की पहुंची तो उन्हें यह देखकर हैरत हुई कि तुर्की में चीचक की वबा कंट्रोल में थी, क्योंकि वहां लोगों का एक ख़ास तरीके से इलाज किया जाता था, जिसके बाद इन्हें चीचक नहीं होती थी। लेडी मॉन्टेग्यू को इस तरीक़ेकार पर इस कदर भरोसा हुआ कि इन्होंने सफारत खाने के मुआलिज चार्ल्स मेडलैंड के साथ अपने 5 साला बेटे को चीचक से बचाव का कट लगवाने के लिए शाही तबीब के पास भिजवाया। 1721 में जब सफारती मुद्दत ख़त्म होने के बाद मॉन्टेग्यू ख़ानदान वापस लौटा तो डॉक्टर मेडलैंड भी इनके साथ था। इसने ताज बरतानिया के डॉक्टरों को इस तरीक़ाकार पर कायल करने के लिए मॉन्टेग्यू की 4 साला बेटी को इनके सामने कट लगाकर एक दवाई लगाई, जो वो तुर्की से अपने साथ लाया था। सामीने मुहतरम, मॉन्टेग्यू से पहले भी तुर्की का सफ़र करने वाले के तवस्सुत से यूरोप वालों को मालूम था कि कोह काफ और वस्ती एशियाई रूसी रियासतों से उस्मानी सल्तनत के महल के लिए लाई जाने वाली खूबसूरत लड़कियों को भी इस तरीके से चीचक से महफूज किया जाता था, ताकि शाही महल में रहने वाले चीचक जैसे किसी मर्ज का शिकार न हों। याद रहे, इनमें से कई कनीज़ें बादअज़ा ताकतवर मलका बनी और उमूर सल्तनत में इनका गहरा अमल दखल रहा। तुर्की में चीचक के इलाज से मुतल्लिक
मालूमात के बावजूद बरतानिया के शाही मुआलज इस तरीका इलाज को टोटका करार देकर नज़रअंदाज करते रहे, लेकिन जब बरतानवी सफ़ीर के ख़ानदान ने अपनी बेटी को इस तजर्बे के लिए पेश किया तो उन्होंने इस बारे में संजीदगी से सोचना शुरू किया और ताज बरतानिया ने डॉक्टर मेडलेट को 6 कैदियों पर तजर्बा करने का लाइसेंस दे दिया। इन्हें कट लगाकर दवा दी गई और कुछ अरसे के बाद इन्हें चीचक ज़दा माहौल में रखा गया, लेकिन वो महफूज रहे। शाही खानदान इस तजर्बे से इतना मुतासर हुआ कि प्रिंसेस ऑफ वेल्स की 2 बेटियों को भी ये दवा दे दी गई, जिससे बरतानिया में वैक्सीन की तैयारी की जानब संजीदा कोशिशों की इब्तिदा हुई और बिलाखिर 1796 में डॉक्टर एडवर्ड ने चीचक ज़दा गाय के मवाद से दुनिया की पहली वैक्सीन मुतारफ़ करवाई, जिसने आने वाले बरसों में दुनिया से इस मौजी वबा का खात्मा कर दिया। दोस्तों, आजकल कोरोना का बहुत वावेला मचा हुआ है, लेकिन चीचक इससे ज़्यादा खौफनाक बीमारी थी जो लाखों जिंदगियों को निगल गई, लेकिन आखिरकार इसका भी इलाज ढूंढ लिया गया। सामीनो हजरात, आपको कोरोना से परेशान होकर डिप्रेशन में जाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि इससे मुतासरा 90% लोग सेहतयाब हो जाते हैं। इसका बेहतरीन इलाज एहतियात और कुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाकर ही मुमकिन है। आज के लिए इतना ही। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें।